जय हिंद साथियों, मैं हूं दिलखुश कुमार। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पता है क्या पढ़ेंगे? नहीं पता, कोई बात नहीं। आज की क्लास में देखिए, सुन लीजिए, हिंदी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में क्या पढ़ेंगे? तो हिंदी में दिगंत जो किताब है, वो दिगंत किताब में काव्य खंड का देखिए, लिखना कोई फ़ायदा नहीं, लिखा हुआ है। काव्य खंड का चैप्टर 3 का नाम क्या है? चैप्टर 3 में पद है, ऐसे चैप्टर 2 में भी पद है। तो उसका राइटर जो है वो सूरदास है। कौन है? सूरदास। कौन है? सूरदास। ये चैप्टर के में है, ये चैप्टर 2 में है। लेकिन हम लोग चैप्टर 3 वाला पढ़ रहे हैं, पद, कि पद 2 गो है। चैप्टर 2 में जो है उसका पद का राइटर है सूरदास, और चैप्टर 3 में जो पद है उनका राइटर कौन है? तुलसीदास जी है। समझ में आया? तो देखिए, इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे 2026 के लिए। ठीक है, देखिए इंटर परीक्षा 2026 के लिए, अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम दोगे तो वीडियो को देखिए आराम से, ठीक है, और सीखिए, मस्ती से पढ़िए, मस्ती से सीखिए। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो ये आ गया क्वेश्चन अब। ठीक है, तो क्वेश्चन को चलिए देखिए, पढ़ते हैं। कह रहा है, तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था? प्रत्येक इंसान का ऐसी होता है? नहीं होता है जी, हाँ, इस प्रकार भी होता है। किस प्रकार? जैसे हम देखिए, उसका नाम कुछ और है, लेकिन उसको कुछ और बोल के पुकारा जाता है। समझ में आया? किसी का ऐसा भी होता है कि बचपन में नाम मोहन था, बचपन में नाम क्या था? सब मोहन कहता था, लेकिन बड़ा होने के बाद नाम हो गया उसका क्या? सोहन। क्या? सोहन। तो उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार यहाँ बात किया गया है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? जो बचपन का नाम था, तो बचपन के नाम क्या था? तो उसी को तो बारे में बात किया गया है, उसी के बारे में। ठीक है, तो बचपन का नाम था राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या पता है? ए वाला हो जाएगा। क्या वाला होगा? ए वाला होगा। ठीक है, ए वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। समझ आया? नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है, क्या लिखा गया है? सब लड़का ना, सब टिक आउट कर देता है, सब पहले पढ़ लेता है। देखिए, कह रहा है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ये पूछ रहा है। तो तुलसीदास का जन्म बताइए, 1843 में हुआ, 1843 नहीं, 1543 में हुआ, कि 1544 में हुआ, कि 1545 में हुआ, कि 1546 में हुआ? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1543 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका। 1543 ईस्वी में जन्म हुआ था किनका? तुलसीदास का। तुलसीदास जी का। किनका? तुलसीदास जी का जन्म हुआ था इतना में। समझ में आ रहा है ना जी? हाँ, यही है तुलसी जी का इतना में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए जी और सीखिए जी। कह रहा, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तो बताइए। तो तुलसीदास का जो निधन हुआ था 1623 ईस्वी में हुआ था। निधन कब हुआ? 1623 ईस्वी में हुआ था। डी आंसर हो जाएगा। और देखिए, अब 1500 कितना है? 43 था। 1543 में क्या हुआ? जन्म। देखिए, हम पूछते हैं, थोड़ा सा बताइए। तुलसीदास के बात किया जाए जन्म, क्या जन्म? तो 1543 ईस्वी में हुआ था जन्म। अब निधन मतलब हो गया मृत्यु। ठीक है, तो मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था। किनका जी? बोलिए, किनका? तुलसीदास जी का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चौथा कह रहा, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है। ठीक है, तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो राजापुर बंदा यूपी में हुआ था। राजापुर बंदा यूपी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म किनका?
तुलसीदास जी का जन्म स्थान यही था, राजापुर बंदा यूपी। ठीक है, समझ में आया? तो एक बार इस वीडियो को अपने मित्र के पास जरूर एक बार दिल से शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, समझ आई बात? यस। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? उनकी वाइफ का क्या नाम था? पता है क्या नाम था? जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उनकी वाइफ का नाम था रत्नावली। तुलसीदास की वाइफ का नाम क्या था? रत्नावली। ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कर रहा, तुलसीदास के प्रति पालिका दासी कौन थी? तुलसीदास के प्रति जो पालिका दासी कौन थी? इसके प्रति कौन थी? तो पता है चुनिया थी। क्या? चुनिया। क्या थी? चुनिया थी। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो एक बार इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, यस। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे, श्यामदास भी थे, कृष्णदास भी थे, श्यामदास भी थे, नरहरि दास भी थे। यानी कि ऑल ऑफ दिस होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन नरहरि दास थे जी। इसका सी आंसर हो जाएगा राइट। इसका कौन सा आंसर होगा? सी आंसर हो जाएगा। नरहरि दास थे। कौन दास थे? नरहरि दास थे इनका दीक्षा गुरु। किनका? तुलसीदास जी का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुलसीदास के माता का क्या नाम था? तो तुलसीदास के माता जी का जो नाम था वो था हुलसी। क्या नाम था? हुलसी नाम था। क्या हो जाएगा? बी आंसर राइट हो जाएगा। समझ में आई? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? देखिए, माता का नाम क्या पढ़े हम लोग? हुलसी। क्या पढ़े? हुलसी। अब पिता का नाम पता क्या होया? आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे ये पिताजी के नाम है। किनके पिताजी के नाम है? तुलसी जी के पिताजी के नाम क्या है? आत्माराम दुबे। क्या नाम है? आत्माराम दुबे जी कौन है? तुलसीदास के पिताजी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुलसी के दीक्षा गुरु कहाँ के निवासी थे? वासी नहीं, निवासी। निवासी मतलब कहाँ के वो रहने वाले थे। ठीक है, निवासी मतलब कि रहने वाला। निवासी मतलब क्या होता है? कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ तो सही से नहीं लिखा रहा है। निवासी मतलब हो गया सीधा से जानिए जी, कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे। निवास मतलब हो गया। जैसे मैं आपका पूछा जाएगा निवास स्थान, तो निवास स्थान मतलब कौन सा स्थान? जहाँ आप निवास मतलब जहाँ रहते हो वही स्थान पूछा है। ठीक है, निवास स्थान मतलब ये होता है। समझ में आया? हाँ, तो देखिए कह रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कहाँ के निवासी थे? बता। तो इनका जो निवास, दीक्षा गुरु का निवास था, कहाँ था? सुकर खेत के वासी। सुकर खेत के वासी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे? तो देखिए, शेष सनातन भी थे, काशी विद्वान भी थे, ये दोनों थे। उपयुक्त का ई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। शेष सनातन भी थे और काशी के विद्वान भी थे, ये दोनों थे दीक्षा गुरु थे। किनका? तुलसीदास जी का। कह रहे तुलसीदास ने कितने वेदों को ज्ञाता थे? कितने वेदों को मतलब ज्ञाता इनको कहा जाता था? ज्ञाता थे। बतिया सेम डिफरेंट इधर तनी मनी। ठीक है, तो 4 वेदों के। कितने वेदों के? 4 वेदों के। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए। चलिए, कह रहा है क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है तुलसीदास कहाँ के स्थायी निवास थे? देखो, ये खास स्थायी निवास मतलब रहने वाला स्थान का क्या पूछ रहा है? रहने वाला स्थान, रहने वाला खास स्थान, रहने वाला स्थान। ठीक है, तो कहाँ के? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? है तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी। क्या हो जाएगा? काशी। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुलसीदास ने कितने वर्षों तक काशी में शिक्षा ली? शिक्षा ली मतलब वहाँ पढ़ाई की।
ठीक है। तो कितने वर्षों तक पढ़ाई किए भाई, तो ये क्वेश्चन उठता है ना, तो 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। समझ में आई? यस। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हनुमान बाहुक कितने छंदों की रचना है, ठीक है। तो ये पूछा कितने छंदों की रचना है, तो 42 होना चाहिए कि 44 होना चाहिए कि 22 होना चाहिए कि 45 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 44 होना चाहिए। 44 वेदों के थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हनुमान हाउक को स्वतंत्र करने पर कुल कितनी छोटी बड़ी कृतियाँ होती है? कुल कितनी छोटी बड़ी कृतियाँ होती है? 13। कितना? 13। समझ में आया? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रामचरित्र मानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी। इसका बी आंसर हो जाएगा राइट। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रामचरित्र मानस रचना का आरंभ कब से हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1931 से लेके 1574 ईस्वी तक, राम जन्म की तिथि पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रामचरित्र मानस का पूर्ण कब हुआ था? समझ में आया? तो इसका राइट आंसर सन 1933 से लेके 1576 तक, राम सीता विवाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉय वाला, बी वाला। समझ में आया? बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। बहुत इजी सा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रामचरित्र मानस को पूर्ण होने में कुल कितना समय लगा था? तो कुल समय जो लगा था 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा था। समझ में आया? 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुलसीदास अनुराग भरे प्रगाध स्वर में गदगद कंठ से किस पद को गाया करते थे? किस पद को गाया करते थे? तब भरत भय ठांडे कर जोरी, यही जो है गाया करते थे। कौन? तुलसी जी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुलसीदास किस शाखा के कवि है? कौन सा शाखा के कवि है? राम भक्त के, कृष्ण भक्त के, शिव भक्त के, उपयुक्त सही। तो इसका हो जाएगा क्या? राम भक्त के। कौन सा भक्त के थे? शाखा राम भक्त के शाखा थे वो। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास जी है वो किसकी कविता है? तो भक्ति धारा के। किनका? भक्ति धारा के। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रामायण के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी है। कौन है? तुलसीदास जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रामायण के बाद सर्वाधिक सफल लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट कृति है क्या है? बताइए जी। रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस ये आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 वाला तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तुलसीदास की भाषा कौन सी है? तो तुलसीदास की जो भाषा है वो भाषा है अवधि भी है, ब्रज भी है, यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। उपयुक्त क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। समझ में आया? यस। 27 में नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुलसीदास ब्रज भाषा का उपयोग किसके लिए करते थे? बताइए जी। वो जो भाषा का उपयोग करते थे, ब्रज भाषा का उपयोग करते थे। कौन भाषा का? ब्रज भाषा का किस रूप में उपयोग किसके लिए करते थे? किस रूप में नहीं, किसके लिए पता है? तो गीति काव्य के लिए। गीति काव्य के लिए। इसका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गोस्वामी जी अवधी भाषा का उपयोग किसके लिए करते थे? भक्ति किसके लिए करते थे जी? हाँ, किसके लिए करते थे? सामान्यतः प्रबंध रचना के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुलसीदास का पूरा नाम क्या था? तुलसीदास का जो पूरा नाम था वो क्या था? तो पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था। गोस्वामी तुलसीदास था। क्या नाम था? गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रामचरित्र मानस और विनय पत्रिका की रचना किसने की थी? तो तुलसीदास ने की थी। किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 12वें रामायण के रचनाकार कौन है? कौन है जी? बताइए। तुलसीदास हो जाएगा। डी आंसर है। डी आंसर हो जाएगा इसका तुलसीदास का। एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं तुलसीदास।
कब हो अब्र अवसर पाई पद के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा द्वार है भोर ही को आजू पद के रचयिता है? तुलसीदास जी है। इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? डी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कवितावली के रचनाकार है? तो कवितावली का रचनाकार हो जाएगा तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। समझाया? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दूसरे पद में तुलसी ने अपने परिचय किस रूप में दिखा? तो किस रूप में दिखा? भिखारी के रूप में दिखा। किसके रूप में? भिखारी के रूप में। ये आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तुलसी को किस वस्तु का भूख है? तो भक्ति वस्तु को भूख है। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हो जी। कमेंट आप लोग करते हो? नहीं ना करते हो तो सब गलत करते हो। कमेंट किया करो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुलसी के हृदय में किसका डर था? तुलसी के हृदय में किसका डर था? तो अपने उद्यमहीनता का। अपने उद्यमहीनता का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा बताइए जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा इसका, राइट। समझाया? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा राम स्वभाव से कैसे है? राम स्वभाव से कैसे है? तो अति कृपालु। अति कृपालु हो जाएगा, डी आंसर इसका राइट आंसर। कह रहा तुलसीदास अपना पेट किससे भरते हैं? किससे भरते हैं बताइए जी। तो राम नाम से। किससे भरते हैं? राम नाम से। ठीक है। अब देखा रहा कृष्ण गीतावली किसकी कृति है? बताइए जी। ये कृति जो है वो तुलसीदास की है। किनकी? तुलसीदास की। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुलसीदास सीता के कैसे सहायता मानते हैं? बताइए कैसे सहायता मानते हैं जी? हैं? तो वाणी की। कैसे? वाणी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। किसका राइट आंसर हो जाएगा? सी। ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव जी। ठीक है। समझ में आया? तो एक बार मैं आप लोग से जाते जाते लास्ट में कहना चाहता हूँ कि एक बार इस वीडियो को अपने मित्र के पास ज़रूर शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है। समझ में आई? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी चैनल को दबदबा बनाए रखिए। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय।